Hello students, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to learn about OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you know students, in our last video we have discussed about chapter number 8, that is marketing. So in that we have discussed about market, what is market, and here we have discussed about the introduction part of marketing, then meaning and definition in our last video. ओके, सो OCM का जो मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है मार्केटिंग का, वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस किया है स्टूडेंट्स. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स. नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से इन योर एग्जाम विच यू कैन गेट इन योर बोर्ड एग्जाम. तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. एंड टाइप्स ऑफ मार्केटिंग तो रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेल्फ स्टडी. ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. एक क्वेश्चन जो है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स. सो टोटल आप देखोगे यहाँ पे तो 4 क्वेश्चन है. ओके, तो आपको एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, एक्सप्लेन द मार्केटिंग मिक्स. ओके, तो ये 4 है. 4 में से आपको 100% एक क्वेश्चन आएगा. जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये तो आपको 100% लिखना होगा स्टूडेंट्स. एंड आपको पता है कि इन 4 में से एक क्वेश्चन तो आपको आएगा. ओके, सो आपको कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो लिखना है दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद में मीनिंग, देन डेफिनेशन, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद द जो भी एग्जाम में आपको दिया होगा, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस, मार्केटिंग मिक्स, कंसेप्ट, उसके बाद में ही आपको स्टार्ट करना है. दैट मीन्स ये जो 2 पार्ट आपको दिख रहा है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये आपको 100% बोर्ड के एग्जाम में लिखना है. ओके, अभी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इंपॉर्टेंस क्या है, तो अभी और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या होगा? 100% आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, 100% आपको मीनिंग लिखना है, 100% आपको डेफिनेशन लिखना है. इतना होने के बाद में ही आपको आगे का आंसर स्टार्ट करना है. ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है पार्ट 1, मार्केटिंग का पार्ट 1, अब वो वीडियो देखो, उन चीज़ों को, कंसेप्ट को समझो, बेसिक आइडिया लो, सो दैट यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग. सो एज यू कैन सी यार, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस किया था. ओके, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया हमने, ये सारी चीज़ें, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन हमने देखा. 3 डेफिनेशंस थे, हमने तीनों डेफिनेशन यहाँ पे रीड किया. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. अब जो चीज़ें आपकी बुक में दी हुई है, फर्स्ट हम लोग वो समझेंगे. इसके बाद में इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है, वो मैं आपको ये कंसेप्ट का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये फिनिश करने के बाद में मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊँगा कि किस तरीके से आपको ये कंसेप्ट लिखना है, आप किस तरीके से सारी चीज़ों को याद रखोगे. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको चीज़ें समझाएंगे कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ मार्केट, व्हाट इज़ ट्रेड, व्हाट इज़ गुड्स, व्हाट इज़ बिजनेस. ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे. बट आपको ये सारी चीज़ें लिखना कैसे है, किस तरीके से याद रखना है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स. पहले हम लोग जो बुक में आपके दिया हुआ है वो लेते हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ों को किस तरीके से आपको याद रखना है सिस्टमेटिकली, वो हम लोग देखेंगे कंसेप्ट फिनिश होने के बाद में. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मार्केट. तो सबसे पहले बोल दिया, अगर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग देन यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट. मार्केटिंग करना मतलब किसी गुड्स को बेचने का जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से कितना अच्छा आप मार्केटिंग करोगे. ओके, तो ये समझना है अगर आपको, तो उसके लिए पहले आपको प्लेस समझना पड़ेगा, कौन सी जगह पे आप मार्केटिंग करोगे. ओके, दैट इज कॉल्ड मार्केट. आगे देखते हैं. द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड मर्केटस विच मीन्स टू ट्रेड. पहला बोला है टू ट्रेड मर्चेंडाइज और अ प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड. 3 चीज़ बोल दिया है. पहला तो हमको बताया कि अगर आपको मार्केटिंग समझना है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट. इतना हो गया. इसके बाद में बोला है कि ये वर्ड आया कहाँ से. द टर्म मार्केट इज डाइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मर्केटस. उसका मतलब क्या होता है? टू ट्रेड मर्चेंडाइज और अ प्लेस, और एक जगह, वेयर बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड. अब मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है? कोई भी गुड्स दैट आर फॉर सेल, ऐसी चीज़ जो बेचने के लिए हो, दैट इज कॉल्ड मर्चेंडाइज. ऑलराइट, तो ये
पहले क्या बोला, मार्केटिंग को समझना है तो मार्केट को समझो। दूसरा बोला कि ये वर्ड आया कहाँ से, तो ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड से। ओके, मार्केटस उसका मतलब होता है टू ट्रेड मर्चेंडाइज और अ प्लेस। कौन सा प्लेस, वेयर बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड। ओके, ये सारी चीज़ों को मैंने शॉर्टकट में आपके लिए बनाया है, आगे वो हम लोग देखेंगे। पहले जो बुक में दिया हुआ है वो फिनिश करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, फिर बोला है सिंपल वर्ड में क्या होता है, मार्केट इज द प्लेस वेयर टू और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग। अब स्टूडेंट्स इसको आप लोग को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल। इफ़ यू टॉक अबाउट मार्केट, ओके, तो मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पे कुछ कोई खरीदता है और कोई बेचता है। दैट मीन्स दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, वेरी सिंपल। तो दो लोग हैं ना, एक बेचने वाला होगा और एक खरीदने वाला होगा, और उनको ही हम क्या बोलते हैं, बायर और सेलर। ओके, बायर क्या करेगा, बायर विल बाय द गुड्स एंड सेलर विल सेल्स द गुड, वेरी सिंपल। चलो आगे देखते हैं। द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी और प्रॉफिट। देखो यहाँ पे पहले बताया कि सिंपल वर्ड में क्या होता है, मार्केट का मतलब कि वेयर टू और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व, दो और दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं किसमें, बाइंग एंड सेलिंग में। ओके, बाइंग एंड सेलिंग पे फिनिश किया ये वाले पॉइंट को। अब यहीं से स्टार्ट हुआ है, देखो, द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी और प्रॉफिट। तो ये बाइंग एंड सेलिंग, कोई भी खरीद रहा है बेच क्यों रहा है, पीछे का रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न है, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए। ओके, और जो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है सारी चीज़ें, जो मैटर दिख रहा है आपकी बुक का ही है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को चेंजेस किया है सो दैट वो वर्ड्स जो है वो आपको इजी लगे और आपको जल्दी से ये चीज़ें समझ में आए। ओके, तो पूरा आपकी बुक का नहीं है, कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर चेंज किया है सो दैट आपको ईजी लगे। कंटिन्यू करते हैं। दिस टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड बायर्स एंड सेलर्स। जो बाइंग करेगा दैट बायर, और जो सेलिंग करेगा दैट इज सेलर्स, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो आपको यही चीज़ बोला है, एक प्लेस होता है जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उस प्लेस पे बाइंग एंड सेलिंग होता है। अब बाइंग एंड सेलिंग क्यों होता है, पैसा कमाने के लिए होता है। ओके, अब जो दो पार्टीज़ है उनको क्या बोलते हैं, बायर्स एंड सेलर बोलते हैं, वेरी सिंपल। चलो, there are many concepts associated with the word market and according to the concept different definition of the term market are given below। अभी कैसा हो गया, पहले के टाइम पे आपको जो लास्ट ईयर का बुक था उसके लास्ट ईयर का जो बुक था उसमें सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ था, दैट द मार्केट मीन्स द प्लेस। मार्केट को बोला था मार्केट इज इक्वल टू प्लेस, मार्केट का मतलब होता है प्लेस। लेकिन अभी जो है उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, और चेंज होने के बाद में यहाँ पे मार्केट को बहुत सारी चीज़ों से एक्सप्लेन किया है। ओके, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे जो हमने ये जो कॉन्सेप्ट अभी रीड किया है इसको शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर किया है, एज यू कैन सी हियर। तो आपको याद कैसे करना है, देखो पहली लाइन में हमको दिया हुआ था टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड मार्केट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो अपने ओन वर्ड में, टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मार्केट। हो गया पहला काम। दूसरा, द वर्ड मार्केट come from the Latin word called mercatus, which means to trade merchandise or a place where buying and selling transactions takes place। okay, very simple। आगे फिर आपने को बोला इन सिंपल वर्ड मार्केट means place where two or more parties involved in buying and selling। okay, in simple word market क्या है, in simple word the word market means place where two or more parties involved, okay, in buying and selling of goods and services। आगे फिर यहाँ पे फिनिश हुआ, यहीं से फिर से स्टार्ट होगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और मनी। ओके, यहाँ पे फिनिश हुआ। BNC मतलब बाइंग एंड सेलिंग, और यहाँ पे BNC का मतलब भी बाइंग एंड सेलिंग है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वेरी सिंपल। फिर है देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इन द ट्रांजेक्शन। ओके, वन इज बायर एंड द अनदर इज सेलर, वेरी सिंपल। इस तरीके से आपको याद करना है। ओके, तो अभी आपको एक वर्ड सिंपल अगर इसका इंट्रोडक्शन लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो, टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मार्केट। ओके, इतना बोल दिया। द वर्ड मार्केट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड मर्केटस विच मीन्स टू ट्रेड और to trade merchandise or a place where transaction takes place। In simple words, the word market
means place. Two or more parties are involved in buying and selling. Buying and selling takes place for the purpose of earning profit. Two parties are involved in buying and selling of goods and services. वेरी सिंपल हो गया. तो इस तरीके से आपको लिखना है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. आपने अगर इतना भी इसका भी नोट्स बना लिया, स्मार्ट नोट्स, और अपने वर्ड में आपको सिर्फ विच, वेयर ऐसे करके कुछ वर्ड यूज़ करने हैं और इसको आपको एक्सप्लेन करना है अपने खुद के वर्ड्स में. ओके अगर आपको बुक का पूरा याद होता है एज इट इज़ वेरी गुड. अगर वो याद नहीं होता है तो आप इसको देखो और इसको देखकर जैसे मैंने अभी बोला है इसको आप रिपीट करो बार बार मेरे साथ में, बार बार उस चीज़ को सुनो कि किस तरीके से जो वर्ड है हमने उसको फ्रेम किया है. तो आप इजीली लिख पाओगे और आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा और रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ेंगे. अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्केट. अब कंसेप्ट ऑफ मार्केट में देर आर टोटल 6 कंसेप्ट आर गिवन इन योर बुक, जहाँ पे हमने इसको कोड बनाया है स्पेस्ड. ओके स्पेस्ड करके हमने इसका कोड प्रिपेयर किया है कंसेप्ट ऑफ मार्केट का. तो अभी आपको पॉइंटर्स तो यहीं पे याद हो जाएगा. पहला वर्ड आप देखोगे तो एस है, पहला वर्ड एस से आना चाहिए, दैट मीन्स स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट. तो पहला वर्ड हो गया आपका स्पेस. स्पेस और देखो यहाँ पे जो कोड है वो भी स्पेस्ड है हमारा. पहला वर्ड भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्पेस. मतलब जब ये स्पेस्ड आपको याद हो जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी. यहाँ पे आपका डी, देखो डी यहाँ दिया हुआ है. ओके तो इसको आप हटा दोगे तो, और ये पहला वर्ड यहाँ से आप ले लोगे तो आपका कोड बन गया, दैट इज स्पेस्ड. ओके तो इस तरीके से लॉजिक लगा के आपको चीज़ों को समझना है तो आपको आराम से याद हो जाएगा, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके तो पहले अब यहाँ पे देखते हैं बुकिश नॉलेज जो आपको दिया हुआ है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ मार्केट. तो पहला क्या बोला है, मार्केट को बोलता है स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट. तो डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट अभी क्या था, हमने क्या सीखा, मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस, इतना सीखा. लेकिन यहाँ पे बोलता है डिजिटल कंसेप्ट में क्या होगा, मार्केट डिजिटल कंसेप्ट में होगा वेयर अ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके विदाउट मूविंग from one place to another place. If you want to purchase anything you can purchase with the help of your cell phone. बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, स्नैपडील, ओके स्नैपडील हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट. सो आप बैठे बैठे आराम से परचेज कर सकते हो. अगर आपने ये परचेज किया तो वो वही क्या बन जाएगा, मार्केट बन जाएगा. इसी चीज़ को हमको एक्सप्लेन करना है. जब हम लोग इसको रीड करेंगे आपकी बुक में जो दिया हुआ है ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ समझ में आएगी. ओके फिर आगे देखोगे तो सेकंड दिया हुआ है पी. पी से क्या आएगा, प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट. प्लेस जो अभी हमने अभी तक जो सीखा, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट. फिर इसके बाद में आएगा एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट. तो ए आ गया, सी एस हो गया, पी हो गया, ए हो गया. इसके बाद में आएगा कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट. फिर 5 पे हमारा एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट और 6 पे दिया हुआ है डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट. ऑलराइट तो ये आपका कोड हो गया है. कोड की हेल्प से आपको इजीली याद हो जाएगा. एस से आएगा स्पेस, पी से आएगा प्लेस, ए से आएगा एरिया, सी से आएगा कमोडिटी, ई से आएगा एक्सचेंज, डी फॉर डिमांड. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. सो इसको आप नोट्स इसका प्रिपेयर कर लो. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो पहले. वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले अपनी बुक में लिख लो. एक सेपरेट बुक बनाओ जहाँ पे आप सिर्फ ये कंसेप्ट वाइज जो है लॉजिकल चीज़ें आप लिखोगे. तो ये आप लिख लो सबसे पहले. इसके बाद में ये कोड लिखकर ये सारी चीज़ें लिख दो. इसके बाद में यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स बुक के अंदर. क्यों, क्योंकि आपके पास जो टेक्स्ट बुक दिया हुआ है उसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. ओके तो डबल लिख के मतलब नहीं है. तो आप क्या करो, पहले पॉइंटर्स जो है उसको अच्छे से याद कर लो. इसके अंदर का जो मैटर है उसको समझ लो. समझने के बाद में राइटिंग प्रैक्टिस करो फिर. ओके वेरी सिंपल. चलो आगे बढ़ेंगे. अभी हम लोग फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट. ओके अभी यहाँ पे देखो ये कोड है आपका. मैं कोड वाइज नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज जा रहा हूँ. यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है और कोड. अब जब आप नोट प्रिपेयर करोगे, अगर आप ये लिख रहे हो मैटर भी आपकी बुक में, तो जो कोड मैंने बताया है उस हिसाब से आप लिखोगे, उस सीक्वेंस में आप लिखोगे. ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट. The term market is commonly understood as the place where transaction of buying and selling of goods and services takes place in exchange of money or money's worth. Okay, that means ये क्या है, the term market is commonly understood as the place
तो मार्केट को हम लोग स्पेस प्लेस बोलते हैं। वेयर ट्रांजेक्शन, ऐसा जगह जहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा किसका, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, टेक्स प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, मतलब बाइंग एंड सेलिंग अगर होगा तो क्यों होगा, पैसों के लिए होगा, ओके, ये आपको एक्सप्लेन करना है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ेंगे। इट इज़ द प्लेस वेयर बायर्स, सेलर्स एंड अदर इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज का मतलब होता है एजेंट्स, कम टुगेदर एंड एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज, ओके। तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर, सेलर और कुछ एजेंट्स ये लोग आते हैं और गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट, ओके। इन ओल्डन डेज, पहले के टाइम पे क्या होता था, प्लेस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग मार्केट। तो पहले के टाइम पे, ओल्डन टाइम पे क्या होता था, दिस प्लेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केट टू डिफाइन द मार्केट, ओके। बट इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के टाइम पे क्या हो गया, आईटी के टाइम पे ये हो गया, द टर्म मार्केट हैज़ वाइडर मीनिंग देन जस्ट अ प्लेस। तो इसके बाद में जब आईटी इतना बढ़ गया, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, ओके, तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो गया, जो वर्ड है मार्केट, इसका कंसेप्ट और वाइडर हो गया, मतलब और बड़ा हो गया। अब सिर्फ एक हम ऐसा नहीं बोल सकते मार्केट इज जस्ट अ प्लेस। मार्केट का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट आ चुके हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। तो ये हमारा था प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। इसके बाद में वी आर गोइंग टू लर्न कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट, ओके। सो इन द कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट, एम्फेसाइज इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो कमोडिटी पे हमने क्या दिया, किस पे एम्फेसाइज किया, किसको इंपॉर्टेंस दिया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस को, खरीदने को और बेचने को हमने क्या बोला कि ये मार्केट है। इन दिस कंसेप्ट द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इम्पॉर्टेंट। तो ये कमोडिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, गुड्स और सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग करना, उसका प्रोसेस, ओके, इज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द प्लेस ऑफ एक्सचेंज। इसके पहले हमने क्या सीखा कि प्लेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या बोलता है कि प्लेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस। अगर बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस हो रहा है तो उसको बोलेंगे कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट। सो इन दिस प्रोसेस बायर एंड सेलर एज वेल एज द कमोडिटी एक्सचेंज अमॉन्ग देम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो सिर्फ बायर एंड सेलर्स तो है, ये तो हर जगह पे होंगे, प्लेस कंसेप्ट में भी ये लोग है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पर्टिकुलर गुड्स है, जो प्रोसेस है उसको बेचने का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट, ऑलराइट। चलो आगे देखेंगे। थर्ड, एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट। एक्सचेंज का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेना। अगर आप कुछ दे रहे हो तो बदले में आप कुछ लोगे, अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपको कुछ गुड्स खरीदना होगा। वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आपको सेल फोन खरीदना है तो आप पैसा दोगे और मोबाइल लोगे, ओके। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज कंसेप्ट। एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट हैज़ गिवन एम्फेसाइज ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर विथ फ्री कंसर्न एज वेल एज म्यूचुअल ट्रस्ट। तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं हो सकता है। फोर्स मतलब मैं अगर आपको बोलूँगा कि अगर मुझे कोई फ़ोन परचेज करना है, इफ़ आई वांट टू परचेज अ गुड्स सेल फोन, सो वहाँ पे मैं अपने फ्री कंसर्न से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वॉलंटरीली आई कैन परचेज द गुड्स। जो मुझे खरीदना होगा वो मैं परचेज करूँगा और जो मुझे नहीं खरीदना होगा वो मैं परचेज नहीं करूँगा, वो मैं बाय नहीं करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड फ्री कंसेंट और म्यूचुअल ट्रस्ट, ओके। इस बेस पे अगर एक्सचेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड मार्केट। आगे, देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड और मिस प्रेजेंटेशन और कंपल्शन और फोर्स और प्रेशर ड्यूरिंग द एक्सचेंज। मतलब जब हम लोग गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ कंपल्शन नहीं होना चाहिए, नहीं आपको ये परचेज ही करना पड़ेगा, ये खरीदना ही पड़ेगा। कोई आपको फोर्स करेगा कि नहीं आपको खरीदना ही पड़ेगा मार्केट में ये चीज़ को, और प्रेशर ड्यूरिंग दी एक्सचेंज। अब इसको समझने के लिए वेरी सिंपल, आप कभी कोई शॉप पे जाते हो, कोई लोकल शॉप पे, एग्जांपल अगर आपने जीन्स परचेस करने के लिए आप कोई लोकल शॉप पे जाते हो तो उसने आपको बहुत सारे जीन्स वो बताता है। उसके बाद में वो आपको बोलता है नहीं मैंने आपको अभी गुड्स बताया है, मेरा जीन्स इतना बताया है, आधा घंटे तक कि मैं आपको जीन्स बता रहा हूँ, तो आपको लेना ही पड़ेगा अभी। तो ये नहीं होना चाहिए मार्केट में, ओके। द एक्सचेंज शुड बी वॉलंटरी बिटवीन बायर्स एंड सेलर। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, ओके, विलिंगली जिसको हम लोग बोलते हैं। तो द एक्सचेंज शुड बी वॉलंटरी
बिटवीन द बायर्स एंड सेलर। चलो ठीक है, सो सिंपल है बिल्कुल भी, आगे बढ़ेंगे। फोर्थ कंसेप्ट है हमारा एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट। एरिया मतलब प्लेस, ओके। द एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट, एरिया मतलब क्या, मतलब इफ यू वांट टू सेल एनी पर्टिकुलर गुड्स, तो फर्स्ट यू हैव टू सी द एरिया एंड द लोकल पीपल, जो वहाँ के लोग रहते हैं वो आपका गुड्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। दैट मीन्स इफ़ आई टेक अ एग्जाम्पल, सो लोकल एरियाज जो होते हैं, जैसे जो हम लोग जिसको बोलते हैं झोपड़पट्टी एरिया, जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे अगर मैकडी या फिर डोमिनोज वगैरह ओपन होगा तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग इतना कॉस्टली चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, उनके पास उतना मनी पावर नहीं होता है कि वो लोग इतनी कॉस्टली चीज़ें खरीद सके। इसलिए आप देखोगे डोमिनोज, KFC, CCD, मैकडोनल्ड, मॉल्स, ये सारी चीज़ें ऐसे प्लेस पे होती है स्टूडेंट्स जहाँ के लोग जो है वो थोड़े रिच लेवल के होते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ओके। उसको हम लोग बोलेंगे एरिया कंसेप्ट। चलो देखते हैं। द एरिया कंसेप्ट ऑफ द मार्केट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज कंसेप्ट, ओके। तो एरिया कंसेप्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, जो अभी लास्ट में हमने पढ़ा एक्सचेंज कंसेप्ट से। दिस कंसेप्ट अलाउ बायर्स एंड सेलर्स टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग, ओके। तो ये कंसेप्ट में क्या होगा, बायर्स एंड सेलर्स क्या करेंगे, दोनों मिलकर प्राइस फिक्स करेंगे। दे विल फिक्स द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, ओके, एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आगे, द प्राइस फिक्स्ड बिटवीन बायर्स एंड सेलर इम्प्लाइज इन दिस सर्टन एरिया ओनली। तो ये कहाँ पे होगा, ये एक पर्टिकुलर एरिया पे ही होता है ना, जहाँ पे हम लोग भाव ताव करते हैं चीज़ों का, ओके। सो इन दिस कंसेप्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर बायर एंड सेलर टू मीट पर्सनली। तो यहाँ पे क्या होगा, उनको पर्सनली मिलने की ज़रूरत नहीं है, बायर्स एंड सेलर को मतलब फिजिकली मिलने की ज़रूरत नहीं है। For the purpose of fixing the price, buyers and sellers can take the help of different modern communication media and exchange goods or services. So basically ये concept में क्या होगा, आपका communication का use करेंगे। Modern communication क्या होता है, if you want to purchase anything, so आप Instagram पे उस particular जो सेल कर रहा है उससे आप चैट कर सकते हो, आप उसका नंबर होगा, आप उससे कॉल पे बात कर सकते हो, ओके। और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अपलोड होती है ऑलरेडी, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में वो लोग देते हैं, वहाँ पे जाके क्लिक करो, आपको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। ऐसे ही करके देयर आर सो मेनी वेज जिससे आप बिना फिजिकली उससे मिले आप गुड्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो, ऑलराइट। चलो एरिया कंसेप्ट खत्म हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट, ओके। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो कस्टमर है वो मार्केट का किंग है, ओके। सो इफ़ देर इज़ नो डिमांड और इफ़ देर इज़ नो कस्टमर, तो अगर डिमांड भी नहीं होगा, कस्टमर्स भी नहीं होंगे, तो वो खरीदेगा ही नहीं, तो मतलब बाइंग का प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ सेलिंग होके मतलब है, मतलब बेचने वाला है बट खरीदने वाला नहीं है। तो यहाँ पे तो हमने यही सीखा है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों चीज़ होना चाहिए मार्केट में, अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो आपका ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं, वेरी सिंपल, ओके। तो देखते हैं, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर मार्केट का किंग है, ओके। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट इज़ टू फुलफिल द नीड और डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग का, दैट टू फुलफिल द नीड और डिमांड ऑफ द कस्टमर्स, ओके। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये लोग तो मार्केट का किंग है, हमने पहले ही बता दिया। मार्केट कैन बी स्टडीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड और कस्टमर्स। दैट मीन्स अगर मार्केट को आपको स्टडी करना है, सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड नीड ऑफ द कस्टमर, क्योंकि आपको जब उनका डिमांड और उनका नीड मालूम पड़ेगा तभी तो आप वो प्रोडक्ट को क्रिएट करोगे, बनाओगे। ऐसा प्रोडक्ट जो कोई भी किसी को यूज़ ही नहीं करना है तो आप क्यों बनाओगे उसको, क्योंकि फिर अगर आप बना भी दोगे तो आपका वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, कोई ख़रीदने वाला होगा ही नहीं, बाइंग का प्रोसेस तो होगा ही नहीं, सेल कहाँ पे करोगे फिर, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, द एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स फॉर एनी प्रोडक्ट इज मार्केट, ओके। सो ये कंसेप्ट के हिसाब से क्या है, जो डिमांड है, डिमांड किसका, पोटेंशियल बायर्स का, फॉर एनी प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट। मतलब यहाँ पे हमने बोल दिया कि डिमांड ही क्या है, मार्केट है। अगर डिमांड होगा तो मार्केट होगा, डिमांड नहीं होगा तो मार्केट नहीं होगा। तो ये था हमारा 5, दैट इज डिमांड कंसेप्ट। लास्ट है हमारा स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट। चलो इसको भी देखते हैं क्या दिया हुआ है आपकी बुक में।
Emergence of information technology, that is IT, emergence of information technology gave birth to the new concept of the market called as space or digital concept. तो बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी की वजह से इसने एक नई चीज़ को जन्म दिया, एक नए कंसेप्ट को जन्म दिया है मार्केटिंग के, और उस न्यू कंसेप्ट को जो आईटी ने जन्म दिया है, जिसको बर्थ दिया है, दैट इज कॉल्ड स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट. ओके, द कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट एसेट्रा हैव मेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कस्टमर्स एंड सेलर. तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टेलीफोन की हेल्प से, मोबाइल की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं टू द कस्टमर और द सेलर. अगर बायर को खरीदना है कुछ तो वो कॉल करके, मैसेज करके, कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उससे कांटेक्ट कर सकता है घर बैठे आराम से. ओके, न्यू एंड sophisticated e-commerce portals and mobile applications make the buying and selling easy and convenient for buyers as well as sellers. So because of this e-commerce means what? Electronic commerce. So internet के through, इतनी सारी websites के through, whenever you want, wherever you want, you can purchase the goods. By sitting at one place, whatever you want to purchase, you can purchase. ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको कंटिन्यू करेंगे अभी. इट इज़ वेरी इजी फॉर द कस्टमर टू नो अबाउट क्वालिटी. कस्टमर को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, व्हाट आर द फीचर्स इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशंस एसेट्रा ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपनी. ओके, सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू परचेज अ फोन, अगर आपको आईफोन परचेज करना है, आईफोन 12, so you should know the features, you should know the quality of the product, you should know the price of the product, क्या क्या कंडीशन है उसके साथ में, you should know all things about the product. सो ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन मार्क. सो डिजिटल मार्केट जो है, डिजिटल मार्केट कैन बी डिफाइंड एज मार्केट विच यूजेस information technology for buying and selling of the product or services and facilitate communication of quality, features, price, terms and of exchange and exchange among them. ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क था, वहाँ यहाँ पे उसका आंसर है. तो ये आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से लॉजिक जा रहा है. पहले आपको क्वेश्चन पूछा, उसके बाद में आपको आंसर बताया. तो जब आप याद करने के लिए बैठोगे तो आपको याद होना चाहिए कि पहले हमने देखा इट इज़ वेरी इजी फॉर द कस्टमर टू नो अबाउट द क्वालिटी, फीचर, प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एसेट्रा ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपनी. तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि ये इतना सब तो उसको मालूम होना चाहिए, बट मालूम कैसे पड़ेगा? मालूम पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केट. ओके, डिजिटल मार्केट्स के हेल्प से उस पर्सन को क्वालिटी मालूम पड़ेगा. दैट पर्सन विल कम टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग. ओके, सो ये लॉजिक आपको सारी चीज़ों में लगाना है. ओके, सो जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अभी ये स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट है, तो ये आप रट्टा अगर मानने जाओगे तो आपको थोड़ी देर के लिए तो याद हो जाएगा, लेकिन बाद में आप फिर भूल जाओगे. लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज जाओगे तो आपको सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएगी और आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आया होगा इसके अंदर, कोई वर्ड या कोई पर्टिकुलर मीनिंग, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. Alright, and prepare your notes students and start your studies. Time is very less. Alright, so till then, thank you very much all. Take care.